हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 146 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, क्या कुछ नया देखने को मिलता है आज के एपिसोड में। वैसे तो मैं ये चीज फील कर रही हूँ कि शहर होने को है डे बाय डे बोरिंग हो रहा है, क्योंकि हुस्ना फुप्पी की जो ये प्लानिंग चल रही है इसको और बड़ा किया जा रहा है। लाइक जितने भी ये बोरिंग इंडियन शो है उसके तरह इसको बोरिंग किया जा रहा है। सो प्लीज यार मत करो बोरिंग, अब उतना मजा नहीं आ रहा है देखने में, तो प्लीज मत करो। चलिए शुरू करते हैं। ये जो नवाब है वो माहिद को कह रहा है कि आपको जिस टाइम पे मुफ्ती बनने के लिए लोगों ने चुना था उस टाइम आप अवाम की आंखों का तारा हो करते थे, वो आज भी अवाम की आंखों का तारा है, बकायदा किसी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हुस्ना फूफी बहुत ही अच्छे से पेड लोगों को बुला बुला करके हर किसी को गुमराह करने में जो कामयाब हो रही है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए कि वो सारे पेड लोग हैं। अब लोगों के बीच में ले जाके अब भी माहिद को मुझे लगता है कि सामने किया जाए तो लोग माहिद को ही चुनेंगे, बिकॉज माहिद बेटर है, हैदर से बहुत ज्यादा बेटर है। मुझे तो ये सब देख देख के बड़ा गुस्सा आ रहा है। इस हैदर को तो मैं देख रही हूँ ना, सुबह सवेरे उठ के बैठ के इस हैदर का मनहूस चेहरा देखना मतलब दिन खराब करना जैसे है। मुझे इस कदर नफरत हो गई है इस हैदर से और उस हुस्ना फुफ्फी से। मुझे ही नहीं हुई, हर किसी को हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों मेकर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही है। हुस्ना फुप्पी को और हैदर को बढ़ाए जा रहे हैं। लोगों को कंट्रोवर्सी करने में बड़ा मजा आता है। मतलब अब माहिद को खरी खोटी सुनाने से लोगों को फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो बीच में अब शहर को भी घसीट रहे हैं कि उस लड़की ने माहिद को बर्बाद कर दिया। मतलब एक 16 साल की लड़की एक 22 साल के नौजवान को मतलब बर्बाद कर दे रही है। वाह क्या सोच है, थर्ड क्लास तकियानुसी सोच। यार ये शहर माहिद के ट्रबल को और क्यों बढ़ा रही है, मतलब ये ऐसा क्यों कर रही है। ये जानती है जब माहिद बात करने वाला है, ढूंढ रहा है, सब कर रहा है अपने तरीके से, फिर शहर को ये सब करने की क्या जरूरत है यार। अब ये एक नया मुसीबत बन के सामने आएगा माहिद के, और पता नहीं ये सब माहिद कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे चीजें हैंडल करेगा, आई डोंट नो। मुझे अब इस चीज के लिए फिक्र हो रही है, क्योंकि लोग तो वैसे भी खिलाफ है इन सब के। बेचारे माहिद के साथ भी क्या कुछ हो गया इस सब के चक्कर में। ऐसे लोगों को शहर मतलब समझा रही है जिन्हें दिमाग नाम का चीज ही नहीं है, जिन्हें इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। शहर अपना टाइम वेस्ट करिए, गलत लोगों पे अपना एनर्जी वेस्ट कर रही है जिससे कोई फायदा नहीं है। और साइड में सफिया मतलब मजे ले रही है इस सब का, क्योंकि सफिया को तो बहुत मजा आ रहा है। कौसर मर चुकी है या फिर जो भी हुआ है कौसर के साथ में, वो सारी चीजें सुन के इस सफिया को तो बड़ा मजा आ रहा है। वही चलो अच्छा हुआ है उसके साथ में, क्योंकि ये तो वैसे भी चाहती थी ये दोनों हस्बैंड वाइफ वो मर जाए। माहिद मेरे बच्चे करने से इसको फुर्सत कहाँ मिलता है, आ गई अपना वापस से ड्रामा शुरू करने के लिए। लेकिन इस बार माहिद बहुत सही बात बोला है कि इतनी फिक्र थी कि मेरे जगह पे सीधा हैदर को बैठा दिया। और कितना सराफत से ये फुप्पी झूठ बोल रही है कि तुम थे नहीं तो मैं क्या करूं, मेरे कमजोर कंधे बोझ नहीं उठा सकते। कमजोर कंधे, ये इतनी बड़ी कमीनी है, कमीनी कंधे कह सकते हैं, कमजोर कंधे नहीं कह सकते। कितना सराफत से माहिद के सामने झूठ बोल रही है। वाह, आई होप कि माहिद को जल्दी समझ में आए ये सब कुछ। अब बात जब अपने बेटे को मुफ्ती बना दिए तो घी गई खिचड़ी में, खिचड़ी गई घी में बैठ के कर रही है। ये बात खुद पे भी तो अप्लाई कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, अब इसका बेटा बन गया है मुफ्ती तो अब घी और खिचड़ी का रिलेशनशिप इसको याद आ रहा है और बार बार कौसर पे इल्जाम लगा रहा है। तो इस फुफ्फी को जो औकात फिलहाल माहिद दिखा रहा है ना, वो बहुत जरूरी था एक बार में इसको चुप कराना, क्योंकि ये इसी के काबिल है। और जल्दी से कुछ करो माहिद, जिससे कि ये सारा जो रायता फैला है ना ये सब कुछ ठीक हो और इस फुफ्फी का जबान बंद हो जो कि बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ चल रहा है। और इस बहस को जल्दी से खत्म करो भाई, जल्दी खत्म करो। आजकल ना शहर का दिमाग सिर्फ उल्टा फुल्टा डायरेक्शन में ही चल रहा है, हर सीधी बात को उल्टा मतलब दे रही है। आपको माहिद नहीं भेजा है, जरूरी है कि ताहिर तब भी आएगा जब माहिद आएगा। मतलब तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है बहन, उसका भी तुमसे कोई रिश्ता है, देवर भाभी का रिश्ता है, वो नहीं आ सकता क्या। मतलब जब देखो माहिद ने भेजा है, माहिद ने भेजा, जरूरी नहीं है कि हर वक्त माहिद भेजेगा तभी वो आएगा।
माहिद हमेशा बेचारे ताहिर पे एक फरमान जारी कर देता है, तुम्हें ये करना है, और फोन कट कर देता है। इस बेचारे के लिए एक बड़ा सा टास्क मिल जाता है। अब फिर से एक नया टास्क दे दिया नमाज के बाद में शहर को परवेज के घर पे लेके आने के लिए। वो तो इसका बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बेचारे क्या करेगा, कैसे उसको लेकर के जाएगा। एक तो नींबू पानी लेके हाथ में ऐसे करके खड़ा है। वैसे ताहिर बड़ा दिमाग लगाया है यार, मतलब उसके परवेज के घर पे लेकर के जाने के लिए शहर को अब परवेज से पूछने के लिए कह रहा है, मतलब दिमाग यूज किया है। चलो अब इस बहाने ये दोनों बहन उसके घर शराफत से चली जाएगी और इससे माहिद का काम भी हो जाएगा और ताहिर का काम इजी भी हो जाएगा। आप लोगों ने नोटिस किया, ये परवेज कह रहा है कि हमने उसके साथ क्या किया नहीं किया किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इट मीन्स कि ये सच में परवेज का ही किया जा रहा है। परवेज ही कौसर को गायब किया है, कुछ न कुछ ऐसा परवेज ही किया है, मतलब मुझे समझ आ रहा है। और इसका दरवाजा जो खटखटाया जा रहा है ना, लगता है माहिद आया हुआ है। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि माहिद आया है और अब इसकी फील्डिंग सेट करेगा। आई होप कि कुछ तो पता चले। इतने झूठ पे झूठ ये इधर बोल ही रहा है, तब तक उधर शहर भी आ गई और अब शहर और माहिद दोनों मिलके इसका पुंगी बजाने वाले हैं। चलो अच्छा है, शहर का आना भी, यहाँ पे ये झूठ पे झूठ बोल रहा है, ये बात तो माहिद को पता है और अब ये भी आ गई है। अब इसको ये वैसे डिजर्व करती है धक्का दे करके, साइड करके और फिर चले जाना। ये सफिया यही डिजर्व करती है क्योंकि है ही इतनी बड़ी कमीनी है गाइस। और माहिद के सामने ये जो नाटक कर रहा है ना परवेज, परवेज को लग रहा है कि माहिद उसके बात पे यकीन कर लेगा और माहिद को माहिद को गुमराह करने के भागने का जो कोशिश किया है ना, अब बड़ा बुरी तरीका से फंसा है। आगे माहिद, पीछे शहर, बेचारा जाए तो जाए कहाँ। अब इसका बहुत अच्छा खासा होगा भाई, अब बजाओ इसकी, बहुत अच्छे से बजाओ, हमें खुशी होगी क्योंकि ये यही डिजर्व करता है। परवेज परवेज यही डिजर्व करता है। अब इसका फील्डिंग सेट करो। परवेज के साथ तो जो हुआ है उसी को कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, मतलब आगे शहर पीछे माहिर, जाए तो जाए कहाँ, बहुत बुरा फंसा है। घेर लिया इसको अब याद आ रहा है कि अब ये घेर चुका है क्योंकि चारों तरफ से सबने घेर लिया हुआ है ना, तो इसको याद आ रहा है अरे घेर लिया, बहुत अच्छा किया है, तुम इसी के काबिल हो भाई। और अब तो पुलिस को भी बुला लिया हुआ है क्योंकि पुलिस अब इसका फैसला करेगी। और इसको ये माहिद को बड़ा हल्का में ले रहा था, इसको लग रहा था कि एक छोटा सा सबूत दिखाएगा और उससे सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब माहिद वो प्रॉपर वीडियो लेके आया हुआ है, वो जो टंकी में डाल रहा था ना उसका प्रॉपर वीडियो लेके आया हुआ है कौसर का, और अब इसको दिखा रहा है और इसकी फटी पड़ी है कि OMG व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ, ये तो नहीं होना था, होना था भाई, यही होना था। मस्जिद के पीछे वाले दीवार पे CCTV कैमरा लगा हुआ था जिससे कि सब कुछ जिसमें कैद हुआ है, माहिद उस कैमरे से उस फुटेज को निकलवाया है और यहाँ सबूत के तौर पे लाके इसको दे दिया है। और अब परवेज तो गया, अब परवेज का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और अमाल का हमेशा बचपन वाला यू किलर इसका एक बच्चा वाला एक्सेंट बाहर जरूर निकल के आता है, कुछ ऐसा जरूर बोलती है जिससे कि लगे कि हाँ बच्ची है। अब इल्जाम लग रहा था मेरी प्यारी बच्ची हो, मतलब ऐसे प्यार नहीं आता है, लेकिन जब फंस जाता है ना तो मेरी प्यारी बच्चियों इसको याद आ जाता है, मतलब इसकी बेटियां इसको अपने आप से याद आने लगती है, बहुत प्यार आने लगता है अपनी बेटियों पे। और ऐसे इसको बिल्कुल भी याद नहीं था, ये जब सोया हुआ था मस्त, तो इसको बिल्कुल भी याद नहीं था कि इसकी 2 बेटियां भी है। दरिंदा बड़ी शराफत से परवेज अपने किए कराए को AI बता रहे, क्या है कंप्यूटर से बनाया होगा भाई, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर होता है पहली बात, और कंप्यूटर से बनाया है, AI है AI। करते वक्त तुझे AI याद नहीं आया, अब तेरी हरकतें AI हो गई है, वाह। लेके जाओ इसको, लेके जाओ इसको और बंद करो, इतनी मारो ना कि ये सारा सच उगल दे। और फिर कैसे भी करके ये हुस्ना फुफ्फी का भी सच बाहर आए। गई भैंस पानी में, अब परवेज जेल जा रहा है ना तो मुझे देख के यही याद आ रहा है गई भैंस पानी में, क्योंकि ये यही डिजर्व करता था। अब रियलिटी सामने आएगी ना। आई होप कि इस हुस्ना फुफ्फी को कुछ भी पता ना चले
और ये कोई नया गेम प्लान ना करे। बस ले जाओ भाई, इसको भी ले जाओ, इसको भी हवालात की चक्कर खिलाओ, इसको भी जरूरत है, बड़ा बोलती है, ये बहुत बोलती है। चलो इस टाइम पे किसी का तो अक्ल सही यूज हो रहा है, मतलब अमाल सही कह रही है। ये शहर को तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है माहिद के कुछ भी करने से, बट अमाल करे कि तुम माहिद को थैंक यू नहीं बोलोगी, इतना बड़ा काम किया है। भाई सच में बहन बोल ले थैंक यू, इतना बड़ा काम किया है, वो वापस से उसको जेल भेज दिया जो कि कोई नहीं कर सकता था। और तुम हो कि यहाँ पे सेल्फिश की तरह ना बुत बन के खड़ी हो, सेल्फिश बन, इतनी सेल्फिश शहर कब से बन गई है यार, हर कोई यही कह रहा है सेल्फिश शहर। अमाल को तो अक्ल आ गई है, लेकिन शहर शहर किसी के सुनने वाली थोड़े है। शहर को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, माहिर अपनी जान भी हथेली में ला के दे दे फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऐसी हो गई है सेल्फिश। शहर गुस्से में उल्लेज को और ज्यादा उलझा रही है। माहिद को पता है कि ये गुस्से में है तो ये सुधारने के बजाय बिगाड़ेगी, और तो उसको सच में और बिगाड़ रही है। और ये कह रहे कि अरे ये तो और बिगड़ रहा है, इसको कौन खरीदेगा। माहिद उसको साइड पे लेके जा रहा है और इतने सारे पैसे, मतलब बहुत सारे पैसे उसको दे दिए और कह रहा है इससे ज्यादा तो भाई आपका कीमत नहीं होगा ना, अब जाओ यहाँ से। मतलब माहिद भी लाई कि हमारी बेगम का भी गुस्सा चढ़ा हुआ है, भाई माफ करो, तुम जाओ पैसे लेके यहाँ से, उसको जो करना है करने दो, तुम ज्यादा यहाँ इंटरफेयर मत करो, हम देख लेंगे अपना, हम संभाल लेंगे। और बेचारा बैठ गया अपनी बीवी की मतलब फैलाए हुई रायते को समेटने के लिए, सही करने के लिए बेचारा बैठ गया। हर वक्त उसका यही है, मतलब हो गया है मायते की शहर फैला रही है, माहिद उसको समेट रहा है। आजकल शहर सिर्फ फैलाने में लगी हुई है और माहिद बस समेट रहा है। माहिद डर के मारे कह रहा है हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है। गुस्से भरी अंदाज में उसको देख रही है बेचारे को, बेचारे बिना गलती के इसका गुस्सा को झेल रहा है। तो कह रहा है अपने दिमाग से गुस्सा को बाहर निकालने का नया तरीका है जो कि बहुत अच्छा है, तो अब एक नया तरीका निकाल ली मैडम। पता नहीं इतना गुस्सा करके माहिद पे क्या ही करने वाले हैं, बेचारा बिना गलती के उसके गुस्से को झेल रहा है। यही होता है पसंदीदा औरत का चक्कर बाबू भैया, मतलब वो पसंदीदा औरत है ना माहिद की, इसलिए वो उसकी बर्दाश्त कर रहा है, सुन रहा है, गुस्सा झेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। पता नहीं अब ये दोनों ये बांध बांध के क्या ही कर रहा है, आई डोंट नो, मुझे तो समझ में फिलहाल नहीं। माहिद को अब जाके समझ में आ रहा है कि कोई सीधा काम करवाने के लिए शहर को उल्टा बोलना पड़ेगा, उल्टा जब बोलेगा तो वो खुद सीधा काम करेगी, क्योंकि सीधा बोला तो उल्टा काम करेगी। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, प्रोमो कैसा है, कल का एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइज प्रोमो में भी यही सब चलने वाला है, परवेज जेल लेकर के जाया जा रहा है, माहिद सोच रहा है कैसे साबित किया जाए, मतलब वो बता रहा है, और ये हुस्ना फुप्पी भी बीच में घुस गई है और ये कह रहा है कि दादा हुजूर के साथ क्या हुआ था वो भी कल ही डिसाइड होगा। इट मीन्स हुस्ना फुप्पी कुछ ना कुछ तो बड़ा जरूर करेगी। तो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का एपिसोड ओवरऑल ठीक ठाक था, बट उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो बोरियत हो रही है इस ड्रामा में, इस बोरियत को जल्दी से जल्दी फिक्स किया जाए, सही किया जाए, वरना ड्रामा देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा टू मच बोर कर दिया गया है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। शहर को मतलब शहर के कैरेक्टर को भी मतलब थोड़ी अजीब हो गई है, सेल्फिश हो गई है, सो अच्छा नहीं लग रहा।